और यू ठीक है आप लोग? अच्छा मैंने अटेंड किया नहीं, क्या क्या बातें होती हैं क्या क्या आपको बता दे रहे हैं। आप में से कोई काम कर रहा है अभी ऑनलाइन? कोई नहीं, यहाँ से एक हाथ खड़ा हुआ था मुझे याद करो। चैनल है लेकिन मेरा जर्नलिस्ट है। अच्छा आप यूट्यूब चैनल है आपका, इसके अलावा आप में से कोई ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है? मेरा भी यूट्यूब चैनल है। अच्छा, और एनीवन हु इंटेंड्स टू डू इट इन फ्यूचर, ऐसा कौन है जो करना चाह रहा है? काफ़ी लोग करना चाह रहे हैं। अच्छा क्या काम करना चाह रहे हैं? वन बाय वन। सर ने बोला जो जिसका पेज वही आप काम करते हैं। जिसमें मैंने जिसका पेज चल रहा है कोई नहीं। क्या मतलब आपके जहन में क्या है? लेकिन अच्छा यानी आप लोग मैं यूँ कहूँ जो काम करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, आप अपना खुद काम करना चाह रहे हैं तो हम क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले ये फैसला करना है काम क्या करना है। जी हाँ सर आर्ट ड्राइंग्स वगैरह या स्कल्पटिंग वगैरह करने का शौक है तो हम उसके अच्छा आप बुटीक करना चाह रहे हैं अपना? अच्छा हाँ बुटीक। और बुटीक में कौन कौन है? फैशन में तो बहुत लड़कियां हैं ना भाई, 2 लड़कियां थी और उनको मैं बहुत पहले मिला था और एट दैट टाइम दे वर यंग गर्ल्स, अब तो खैर इतनी यंग नहीं है। तो क्या करती थी कि वो छुट्टी वाले रोज़ जो है अपने घर के गैराज में ना एक अपनी जो डिज़ाइंस की एग्जीबिशन करती थी अपनी ड्रेसेस की। आपको पता है वो बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन गया है। एनी आइडिया? कुछ भी नहीं करती थी अपने घर के गैराज में, वो बेसिकली अपना एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो डिस्पोजेबल बुटीक था। वो डिस्प्ले करती थी कुछ अपनी डिज़ाइंस वगैरह और कुछ तरह की चीज़ें जो बेसिकली इनोवेशंस करती रहती थी और कुछ थोड़ा बहुत बहरहाल वो कुछ काम करती थी, उसको डिस्प्ले करती थी उस वीकेंड्स पे और बेसिकली संडेज वाले रोज़ कुछ खवातीन आती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बड़ा एक ब्रांड बन गया है। आपको पता है कौन है वो? 2 लड़कियां हैं वो, अब औरतें हैं। ये सना सफीनाज, ठीक है, सना सफीनाज ने इस तरह से स्टार्ट किया। तो याद रखो जो भी बिजनेस होता है। अच्छा थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ, मैं कुछ स्लाइड वगैरह कुछ भी नहीं लाया हूँ। मेरा नाम अतहर है और मैं बेसिकली बहरिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के लेक्चर्स पढ़ाता हूँ। इसके अलावा एफआई यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता रहा हूँ काफ़ी, आजकल वहाँ से वाबस्तगी नहीं है लेकिन काफ़ी अर्से 12-13 साल मैंने वहाँ भी पढ़ाया। उससे पहले मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी तकरीबन 20 साल काम किया। ठीक है, तो ये तकरीबन 30-40 साल का एक तजुर्बा है और कुछ भी नहीं। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे जो भी काम होता है ना, क्या वो डे 1 से इतना बड़ा होता है? इट टेक्स टाइम। अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना मेरी अपनी एक डेफिनेशन है, मुझे लिखने का भी शौक है, मैं केस स्टडीज़ वगैरह अपनी डेवलप करता हूँ। आपको नेट पे मेरी केस स्टडीज मिल भी जाएगी अगर आप अहमद फूड्स की केस स्टडी सर्व करें। अहमद फूड्स पे बहुत बड़ा नाम हुआ करता था कभी, या पेप्सी पे मैंने केस स्टडी बनाई है और भी हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक रेजिंग चिल्ड्रन। इट स्टार्ट्स विद अ मोमेंट ऑफ एंथुसियाज्म फॉलोड बाय डेकेड्स ऑफ हार्ड वर्क। Entrepreneurship is like raising children. It starts with a moment of enthusiasm followed by decades of hard work. When a baby is born, कभी आपने सोचा है कपल कितना एक्साइटेड होता है? Without realizing कि 25 बरस लगेंगे जिस छोटे से जो बेसिकली नौज़ायदा बच्चा है उसको 25 बरस लगेंगे एक मैच्योर एडल्ट बनने में। जब तक आप लोग पढ़ के निकलते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से तकरीबन 25 ईयर्स की एज हो जाती है ना, तो इट टेक्स डिकेड्स। तो वो जो बिजनेस है ना वो किसका ब्रेन चाइल्ड है? उस एंटरप्रेन्योर का ब्रेन चाइल्ड है। और इट टेक्स टाइम कि उस बिजनेस को फिर क्या बनाया जाए, कन्वर्ट किया जाए या उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस इनटू अ ह्यूज बिजनेस एम्पायर। तो मैंने आपको मिसाल दी थी ना अभी इनकी गैराज से शुरू किया सना सफीनाज ने। ये तो खैर एक लोकल ब्रांड है लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने भी गैराज से स्टार्ट किया था बहुत महदूद मसाइल से। आपको नाम पता है उनका? 2 दोस्त थे, दोनों का पहला नाम स्टीव था। एक था स्टीव जॉब्स, एक था स्टीव वॉजनियक। और वो ब्रांड कौन सा था? एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल कंप्यूटर्स एक गैराज से शुरू किया था उन्होंने। तो मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना, जो लोग कहते थे कि वसाइल नहीं है, कोई इशू नहीं है। वसाइल आपके पास ये जहन है ना, तो आप वसाइल क्या कर सकते हैं? आप एक्वायर कर सकते हैं। देखो 2 तरह की रिसोर्सेज होती है कोई भी काम शुरू करने के लिए, आप इसको नोट कर लें। 2 रिसोर्सेज होती है, एक कहलाती है बेस्टोर्ड रिसोर्स और एक कहलाती है एक्वायर्ड रिसोर्स। क्या फर्क है? समथिंग दैट इज बेस्टोर्ड एंड समथिंग दैट इज एक्वायर्ड।
available. Yes, very good, very good, very Other good. is that you require and Yes. you work for that. You got वो procured भी कहलाती है. Acquired, bestowed resource is the one that you already have, जो आपके पास है. और procured resource, acquired resource वो है जो आप हासिल करती हैं, acquire करती हैं, purchase करती हैं, procure करती हैं, किसी तरह से भी करती हैं. क्योंकि काम को करने के लिए हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. सब तो हमारे पास नहीं होती ना, तो नहीं होती उनको हम एक्वायर करते हैं. तो आपके पास बिस्टोर्ड रिसोर्स वो है जो आपके पास है. सबसे बड़ी बिस्टोर्ड रिसोर्स क्या है आप लोगों के पास? आप सबके पास है. यस, वेरी गुड. इंटेलिजेंट बच्चे बैठेंगे स्मार्ट. सबसे बड़ी बिस्टोर्ड रिसोर्स हमारा जहन है. उसको इस्तेमाल करके हम तमाम जो एक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं या प्रोक्योर्ड रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर या प्रोक्योर कर सकते हैं. मानते हैं ये बात आप? सबसे बड़ा देखें, अल्लाह ताला ने आपको जो बेसिकली जहानत दी है, सबको दी है ना जहानत. अब ये टैलेंट क्या है? टैलेंट कुछ नहीं, टैलेंट एक रॉ मटेरियल है. ये एक रॉ मटेरियल, इसको आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो ये अल्लाह ताला ने जो आपको जहन दिया है ना, ये तो सिर्फ एक वो है, क्या कहते हैं, एक रिसोर्स दी है जिसको आप रॉ मटेरियल कह लें. इसको आपने आप अपनी मेहनत से आपने इसको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ रिफाइंड एंड फर्निश्ड प्रोडक्ट. बहुत सारे मैंने ज़हीन लोग देखे जो बहुत ज़हीन होते हैं. अल्लाह ताला ने तो बहुत जहानत थी, उन्होंने यूज़ ही नहीं किया या गलत तरफ चले गए, अपनी यूटिलाइज नहीं किया अपनी सलाहियतों को. देवर फेलियर्स. और इसके मुकाबले में ऐसे लोग शायद सलाहियतों में कम हो लेकिन देवर फोकस्ड, वो बहुत आगे निकल गए. तो मैं आपको ये बता रहा था, मेरी एक जानने वाली थी और एक बच्ची, मतलब वो समझो मेरी स्टूडेंट ही है, और शी वॉज रियली गुड इन मेकिंग ब्राउनीज एंड क्या कहते हैं ये ब्राउनीज एंड कुकीज़. इस तरह की जो बेकरी आइटम्स होती हैं बहुत अच्छा बेसिकली बनाया करती थी. तो ऐसे वो सिर्फ शौकिया करती थी, तो नथिंग, उसका बिजनेस का कोई इरादा नहीं था. उसका भाई जो था उसकी कुछ जर्मन कॉन्सुलेट में आना जाना था, तो उसने क्या किया, उसने एक दफ़ा वेट किया. जर्मन कॉन्सुलेट में कोई फंक्शन था और उसने वहाँ वो बेसिकली वो लेके चला गया कि ये जो है मेरी सिस्टर में जो आई हैं, तो उनको इतनी पसंद आई. उन्होंने कहा कि आइंदा हमारे जितने भी फंक्शंस होंगे ना, तो आप अपनी सिस्टर से कहें कि हमें ये प्रोवाइड किया करें. उसके बाद उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, अपनी वेबसाइट डेवलप की, और फिर जमजमा में आई थिंक डिफेंस जमजमा में छोटा सा उसने एक आउटलेट कर लिया जो बेसिकली खुद तो वहाँ बहुत कम बैठती है, उसका भाई चलाता है उसको. ठीक है, तो छोटे छोटे आपके पास आइडियाज़ जो है ना, इनको आप कन्वर्ट कर सकती हैं. और आजकल जो है बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मैं ई कॉमर्स पे इतनी बात नहीं कर रहा, वो आपको बता चुके होंगे. अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि महदूद वसाइल में काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं, क्योंकि ई मार्केटिंग जो है या ई एडवर्टीजमेंट जो है या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इज मच चीपर एज कम्पेयर टू टीवी और प्रिंट एडवर्टाइजिंग. वो तो बहुत महंगी है. अगर आप मुझसे कोई लड़की काम शुरू करती है कल को, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब काम शुरू करें, तो आप लोग टीवी पे ऐड नहीं चला सकती, ना प्रिंट मीडिया पे जा सकती, बहुत महंगा है. लेकिन सोशल मीडिया तो है ना आपके पास, अ वेरी चीपर सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज टू योर एडवांटेज. आजकल तो हर चीज़ जो है, अब तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे आ गई है. तो आप लोग के एज ग्रुप के जो लोग हैं मेरे ख्याल से टीवी एड्स तो इतना देखते भी नहीं है. सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड होते हैं, वहीं से आपको मैक्सिमम अवेयरनेस मिलती है रिगार्डिंग ब्रांड और एनी न्यू आइडिया और प्रोडक्ट. इज इट सो? टीवी कोई नहीं देखता है मेरे ख्याल से. नहीं, टाइम की मेरी वाइफ भी नहीं देखोगी ड्रामा, उस पर देख रही होती, यूट्यूब पे देख रही होती. मुझे कोई पुराना कभी सॉन्ग वॉन्ग सुन रहा हूँ मैं यूट्यूब पे. बेसिकली टीवी तो शायद कोई देखता नहीं है. तो बात ये कि ऑनलाइन मीडियम एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसको आप अगर आप पूरी अवेयरनेस है और आपने अच्छी तरह समझ लिया है, तो आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं. ठीक है, डे वन पे कोई काम बड़ा नहीं होता. हम भी तो छोटे से पैदा हुए थे ना. तो ये क्या है? ग्रेजुअल इवोल्यूशन कहते हैं. इवोल्यूशन समझते हो? EVOLUTION. इवोल्यूशन उर्दू में कहते हैं इर्तिका, ग्रेजुअल चेंज. आप ऐसी तो नहीं ना जैसे आप 15 साल पहले थी, बहुत तब्दीली आ गई ना. तो वहाँ से बेसिकली क्या है कि एक आपकी बॉडी की इवोल्यूशन हो रही है और साथ साथ माइंड की इवोल्यूशन हो रही है. और अगर माइंड की इवोल्यूशन नहीं हो रही तो बॉडी की इवोल्यूशन बेकार है. कभी कभी मैं सोचता हूँ विद दिस ऑल, जितना थोड़ा बहुत तजुर्बा हो गया है, लाइफ के फेलियर्स हैं, और जो थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया थोड़ा बहुत, काश मैं आपकी एज का हो जाऊँ तो मैं बहुत कुछ कर लूँ. अब हो नहीं सकता वो, क्योंकि कुछ नहीं होता. जब इंसान को बहुत ज़्यादा तजुर्बे होते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा उसके फेलियर्स होते हैं. फिर वो एक नतीजे में पहुँचता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा कर लेता तो बेहतर रहता. बहरहाल अच्छा, कैसे आप
इसको बेसिकली आपके पास इतना बजट तो नहीं है कि आप टीवी ऐड करवा सकें या प्रिंट मीडियम को यूटिलाइज कर सकें, तो किस तरह से प्रमोट करेंगे? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ आप उसका प्रमोट करेंगी, मसलन व्हाट्सएप स्टोरीज, व्हाट्सएप, यस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यस, स्नैपचैट, यस, स्नैपचैट। डोंट यू फील दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम? और ये जो एज ग्रुप मैंने बताया ना 18 से 40 या 18 से 35 या 40 तक, ये सब कनेक्टेड है। तो आपको बहुत कम पैसों में जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आजकल के दौर में बिकॉज ऑफ कोविड-19 ना दुनिया बहुत तब्दील होने जा रही है। पहले दुनिया तब्दील हो चुकी है इसकी वजह से। पहले हम बेसिकली ड्राइंग रूम में बैठे होते थे, टीवी चल रहा होता था, सब लोग टीवी देख रहे होते, एक दूसरे से कनेक्टेड होते। अब बैठे हुए हैं, नोबडी इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो आधा जो है बेसिकली हमारी सोशल डिस्टेंसिंग पहले तो इसने कर दी थी बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स, और अब बाकी कसर जो थी वो पूरी कर दी है किसने? कोविड-19। अच्छा, ये चेंज मुझे पसंद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग कि हम लोग बहुत एक दूसरे से कट के रह गए। अच्छा, व्हाट इज चेंज? चेंज क्या है? चेंज को कैसे डिफाइन करोगे? जो बेसिकली हम जो भी रूटीन में होते हैं वो हमसे हट जाए। देखो, चेंज, ये बात याद रखो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। ये एक वाहिद चीज है जो हमेशा रहेगी। इट इज नेवर गोइंग, इट विल नेवर सीज टू हैपन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चेंज खत्म हो जाएगा। चेंज खत्म हो जाएगी, कोई नया बिजनेस नहीं आज शुरू हो सकता। ये चेंज की वजह से तो नया बिजनेस शुरू होता है ना। अभी इतनी एनवायरमेंटल चेंज आ गई बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो जहाँ ये थ्रेट है वहाँ ये अपॉर्चुनिटी भी है बहुत सारे नए बिजनेसेस के। तो चेंज क्यों आती है? बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स। उसमें एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। मैंने कहा ना, इस टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है किस चीज़ को? सबसे ज़्यादा आपके सोशल कल्चरल लाइफस्टाइल। जब वो अफेक्ट होता है तो क्या होता है? न्यू नीड्स इमर्ज। जब वो नई नीड्स आती हैं, इमर्ज होती हैं, मार्केटर नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है, उसके बाद क्या होता है? वो गैप खत्म हो जाता है। वो गैप खत्म हो गया, नया गैप आ जाएगा क्योंकि एक नई नीड आ जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ चेंजिंग लाइफस्टाइल। ठीक है, तो चेंज को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं चेंज के लिए कहता हूँ कि एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, गिव इट अ रेड कार्पेट वेलकम। इसको चेंज को, एंड इट विल बिहेव लाइक अ वेल मैनर्ड एंड प्लेजेंट गेस्ट। चेंज से अच्छी तरह पेश आए, चेंज भी आपसे बहुत अच्छी तरह पेश आए। आई एम वेरी सॉरी टू से, आज से तकरीबन अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ, अपने स्कूल डेज में चला जाऊँ, टेलीविज़न पाकिस्तान में अभी सब घरों में नहीं था। बहरहाल मौलवी हजरात का मुत्तफ़क़ा फतवा था कि टीवी रखना, देखना, सुनना सब हराम है। ठीक है, आज ये सब टीवी पे बैठे हुए हैं, सो मच सो के अदाकारों के चेहरे कुछ महम हो गए, मुझे इनके चेहरे अब ज़्यादा करें जब खोलो बैठे होते हैं। तो भाई इसका मतलब ये ना कि आपने टेक्नोलॉजी को नहीं पहचाना था, ये चेंज है। और आज अगर आपने दीन की इशाअत भी करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज द बेस्ट मीडियम। तो व्हाई टू क्रिटिसाइज द चेंज? चेंज को क्रिटिसाइज ना किया करें, ये वक्त का ज़ियान है। चेंज के साथ क्या करें? मुझे भी शायद ये बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन, मुझे भी शुरू में मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए। ठीक है ना, तो चेंज क्या है? अपनी लाइफस्टाइल को उसको अकॉर्डिंगली मोल्ड करें और उस चेंज को मीट करें, तो आप कामयाब रह सकते हैं। वरना आप क्या बन जाएंगे? हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री नहीं बनना, हमें हाल में रहना। ठीक है, माजी अच्छा लगता है, किसी वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त उसमें रहा नहीं जा सकता। क्या कहते हैं माजी की याद को? उर्दू इंग्लिश में एक बड़ा प्रॉपर वर्ड है उसके लिए, यस, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आर ऑलवेज गुड, बट अगर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेना कि हर वक्त नॉस्टैल्जिया है, तो फिर जाहिर है हम कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि वो है ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वीरें जाना किए हुए, तो हर वक्त नहीं हो सकता ना, कभी कभी तो ठीक है, इट्स गुड। क्या आप इसलिए अच्छा नहीं लगता कि आपकी मेरी उम्र में बहुत फर्क है। जब आप मेरी उम्र में पहुंचेंगी तो आपको सब ये चीज़ें याद आएंगी और आप बेख्तियार कहेंगी दोज वर द डेज। इंसान का दिल करता है कि वो वापस चला जाए, लेकिन ऐसा फिर मुमकिन नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें क्या रहना है? नॉस्टैल्जिया तो अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि हमें रहना हाल में है और उसी की और प्रिपेयर करना है फ्यूचर की, अपने आपको फ्यूचर की। और माजी से बहुत कुछ इंसान सीखता भी है, उसकी यादें भी होती हैं, सब अपनी जगह पे, लेकिन हमें रहना है हाल में और मुस्तकबिल की करनी है प्लान। ठीक है, तो डोंट यू फील कि आप काम कर सकती हैं। भाई मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने शुरू किया, हाँ, उसने हैंड बैग्स शुरू किए थे, उसका नाम था, मुझे पसंद नहीं आया था, उसने नाम रखा था कशकोल। मैंने कहा तो कशकोल शायद तुम्हें उर्दू ही नहीं आती है, शायद उसको आती भी नहीं थी इतनी अच्छी। कशकोल कहते हैं बेसिकली जिसमें घी डाली जाती है उस प्याले को। मैंने कहा नेम इज नॉट गुड, बट एनीवे
उसने सारी जो है ऑनलाइन मार्केटिंग की थी सोशल मीडिया के थ्रू, एंड शी वाज क्वाइट सक्सेसफुल। फिर वही बात जो लड़कियों के साथ होता है, वो पिया दे सिखा गई, शादी हो गई तो उसके बाद वो ग्रेजुअली उनका इंटरेस्ट लेवल जो था ना वो थोड़ा फेड आउट हो गया। जी मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर एक्सेसरीज के बारे में बात करके, लाइक मेरा माइंड फूड की तरफ है। फूड की तरफ, बहुत अच्छी बात। मैं आपको फूड का बताऊँ आपको, फूड का, हाँ अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि वाकई अगर आप उनको प्रमोट करेंगी और लोग आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। देखिए ना आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है, आजकल के बच्चे बड़े नखरीले हैं, घर का बना हुआ खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, फ़ौरन फूड पांडा को ऑर्डर कर देते हैं, आ जाता है। तो आप फूड पांडा के थ्रू भी अपनी बेसिकली डिलीवरीज करवा सकती हैं। लेकिन आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ है, समथिंग न्यू और इनोवेटिव? वैसे तो खैर कोई भी बड़ी बात नहीं है, अभी वैसे कोई हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 2 फ्रेंड्स, हम चाय का करना चाहते हैं, बहुत अच्छा सिलसिला। अच्छा, चाय का सिलसिला आप कैसे कीजिएगा? देखो मैं आपको बताता हूँ कि आज से तकरीबन, बिल्कुल आप ठीक है, चाय जो है हमारा क्या है, जो कंजम्पशन पैटर्न्स है ना, चाय इज नॉट ओनली अ ड्रिंक, इट हैज़ बिकम अ कल्चर। चाय पे दोस्तियाँ भी होती हैं, बिजनेस डील भी हो जाती है, शायद उससे भी आगे कुछ काम हो जाते हैं, ठीक है। तो चाय जो है एक बहुत लाजमी मशरूब क्या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है, मेरी 2 स्टूडेंट्स थी, उन्होंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक बिज़नेस प्रपोजल मुझे बना के दिया था। उस वक्त अभी इस तरह की कोई बिज़नेस सामने नहीं आई थी। वो बिज़नेस प्रपोजल था कि अ रेस्टोरेंट ऑफरिंग चाय पराठा in a better ambience where the girls and the families they can go and enjoy। ठीक, उस वक्त तक ये पठानों के होटल पे लड़कियां और फैमिलीज नहीं बैठती थी, लेकिन चाय पराठा जो है बहुत मकबूल नाश्ता था ऑफ कोर्स। तो कहते सर ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ बेसिकली यही चाय पराठा हम बेटर एम्बियंस में प्रोवाइड करें तो ये चल सकता है। और मेरा दोस्त जिसको मैंने एज ए ज्यूरी बुलवाया था, उसने कहा सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया ये है और ये आने वाले दिनों का बिजनेस है। और आप देखिए आज कितने ज़्यादा चाय कैफेज खुले हैं और किस तरह से खुले हैं। अगर आप अच्छा देखो, कल्चर ऐसे चेंज होता है। एक ज़माने में इट वाज नॉट कंसिडर्ड गुड और डिसेंट फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड टू सिट इन अ धाबा एंजॉय द चाय। लेकिन आज ये कल्चर चेंज हो गया, ठीक है। ये कल्चरल रिवोल्यूशन है, अच्छा है बुरा है ये बहस नहीं है, बात ये कल्चर चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप खतरा यूनिवर्सिटी जाना हो, आपका मेन कैंपस अब तो कोविड की वजह से कोविड विलेन के तौर पर आ गया है और उसने जुदा कर दिया बहुत सारे लोगों को। तो वहाँ आपको दिख जाएंगे लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा बैठी होती हैं लड़कों के मुकाबले में। खैर वो स्मोकिंग भी कर रही होती है। वन सेकेंड, ये कल्चरल चेंजेस है और कुछ नहीं है। अगर आपने देखा, आप किसी देखे एक बहुत पुरानी चीज़ है ना, बहुत पुरानी सेंचुरीज ओल्ड आइटम, उसको भी आप एक नया रंग दे के, एक इनोवेशन इस तरह से करके उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको तब्दील कर दें, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। आपको एग्जांपल दूं मैं, शीशा। शीशा क्या है? हुक्का है, जो पंजाब में अब्बा जी टोखड़ा गड़गड़ा हुक्का पीते थे ना, उसी को उन्होंने क्या किया, उसको एक नई शक्ल दे दी यार। और जब मैं पहली दफ़ा when I peeped inside the शीशा बार, there were more girls sitting over there than boys। और मैंने कई लड़कियों से पूछा है, they confessed कि सर हम जाते हैं, it's so cool। तो बात ये है कि तो किस तरह करेंगी। चाय तो एक ऐसी चीज़ है कि ऑफ कोर्स उसका पक्का तस्वुर भी नहीं है ज़िंदगी का, इसमें आप क्या ऐसा करेंगे। और आजकल का ये जो दौर चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग का, तो किस तरह से आप वही है कि मैं लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई क्योंकि लाइक ऑब्वियसली फैमिली इज नॉट हियर, लेकिन हम प्लान करें पोर्टेबल इस तरह कुछ करने का कि हम अब डिलीवर करेंगी घरों पे चाय। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर ठीक है। भी उस पर ही काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई इतने सिरा हाथ नहीं आ रहा। मतलब आप ये चाह रही कि तो अभी ऑलरेडी जो बेसिकली जैसा चाय कैफेज खुली, इसी में कुछ इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं जिसमें आराम से मतलब, लेकिन वो फिजिकल मतलब देखो इसमें कई काम किए जा सकते हैं। एक ज़माने में कॉफ़ी हाउस कल्चर हुआ करता था कराची में, लाहौर में भी। लाहौर का सेंट्रल वो जो कॉफ़ी हाउस है, पाक टी कॉफ़ी हाउस, उसको तो नेशनल हेरिटेज करार दे दिया गया है ना। और वहाँ क्या होता था कि इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे, पोइट्स बैठते थे, सिंगर्स बैठते थे, दे यूज्ड टू डिस्कस एंड ऑफ कोर्स गॉसिपिंग एंड डिस्कशन, बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हुआ करती थी। मैंने उसका आखिरी दौर देखा हुआ एज अ स्टूडेंट, जब मैं ऐसे इंटरमीडिएट में हूँ तो मतलब यूँ समझ लो लेट टीन्स में, अर्ली 20s में, तो मैंने उसका आखिरी दौर देखा है जब वो वाइंड अप हो रहा था वो सिलसिला, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरह से काम करो कि ये जो चाय कैफेज है बहुत कमर्शियल है। आप कुछ ऐसा करें कि इंटेलेक्चुअल उस लेवल के लोगों को
आप टारगेट करें। आप मुझसे वैसे अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यू कैन ऑलवेज मतलब सीक माई हेल्प, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू नहीं। इस पर हमारा आइडिया अच्छा है, लेकिन इस पर ज़रा डिटेल से जो है बैठ करके मेहनत करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि हम उसमें क्या यूनिकनेस ला सकते हैं, और ताकि लोग जो हैं उसको प्रेफरेंस दें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी एक सोचा, मैं स्टूडेंट से बनवा भी रहा हूँ कॉफ़ी हाउस विद द एम्बियंस ऑफ अ बुक शॉप, तो लाइब्रेरी जैसा एम्बियंस क्रिएट करेंगे। अच्छा, फिर अगला स्टेप ये कि वेबसाइट डेवलप, वो थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा जब फंड जनरेट कर लें तो यू कैन गो फॉर अ वेबसाइट। जब वेबसाइट आपकी डेवलप हो जाएगी तो बिजनेस क्या हो जाता है, बड़ा ऑथेंटिक दिखता है कि नहीं यार, इनकी तो वेबसाइट है, ये बड़े ऑथेंटिक लोग हैं, काम करते हैं। तो उसके लिए भी कोई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ने तो यार बहुत आसानियाँ पैदा करती हैं लोगों के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही आसानियाँ करती हैं। जब से ये कोविड आया है और उसके बाद से जब ऑनलाइन एग्जाम्स शुरू हुए हैं, तो अभी स्टूडेंट्स के तो रोजे आ गए। ऑनलाइन स्टडी सिर्फ दिल का बहलावा है। जब मेरा ऑनलाइन लेक्चर जो भी मैं दे रहा हूँ, मुझे पता ना मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती है, और एग्जाम्स तो बिल्कुल ही एक धोखा है। इट्स एन इल्यूजन कि ये कुछ एग्जाम्स हैं। तो मैं आई हाईली रिकमेंडेड कि यार एग्जाम्स कैंपस में लें, तो लिए एक वालों ने, इनके चेहरे लटक गए थे सबके, लेकिन बात यह है कि वहाँ पता चलता है ना कि यार आपने पढ़ा है, मतलब आपको जब नेट है आपके पास तो हर चीज़ का आंसर निकल आता है। तो आप लोग आप मुझसे पूछे इंशाल्लाह। अच्छा, किसी की भी कोई क्वेरी हो ना बिजनेस में, तो हम लोग बेसिकली मार्केटिंग सॉल्यूशंस वगैरह और स्टार्टअप बिजनेसेस को पूरी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वी आर विलिंग टू गाइड यू। तो मैं आपको जो बता रहा था, इत्तेफाक की बात है आपको, क्योंकि आपने कहा कि आप एक बुटीक शुरू करना चाह रही हैं, तो उस हवाले से बात निकल आई, तो आप लोग हमने वो बना लिया। तो बेसिकली ये है कि बहुत आराम से ये काम किया जा सकता है थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूजिंग द ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन मीडियम एज योर प्रमोशनल टूल। तमाम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आप इस पर पोस्ट कर सकती हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल एज वेल एज उसकी ज़्यादा एक्सेस है। आजकल लोग जो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू, आई डोंट थिंक प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल ही अपनी अफादियत खोता जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर हम प्योर टीवी की बात करें तो उनसे अगेन उसका भी इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना आपको ऑनलाइन मीडिया का इम्पैक्ट है, स्पेशली द यंग जनरेशन। ठीक है, तो आप जो कह रही थी ना, सिर्फ यूनिवर्सिटी गर्ल्स अगर आप इसको कन्फाइन कर लेंगी ना, तो बहुत छोटा हो जाएगा बिजनेस आपका, और फिर यूनिवर्सिटी गर्ल्स के पास अभी इतनी बाइंग पावर नहीं होती है, ठीक है। जब इसमें कैरियर गर्ल्स आ जाएंगी, जब अपना बिजनेस, जब अपना जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, तो उनकी बाइंग पावर की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप उस बिजनेस को आराम से प्रमोट कर सकती हैं अगर आपके पास यूनिक डिज़ाइंस हैं और आपने अच्छी तरह से लोगों को कन्विंस किया है थ्रू योर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और कोई क्या करना चाह रहे हैं जी? जनरल स्टडीज ग्रेट, कराची यूनिवर्सिटी। तो सर मेरे ताल्लुक बेसिकली जो वो मीडिया से है, ब्रश न्यूज़ में रहती है, और दैन में बोल न्यूज़ में काम करती है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, हम लोग काम करते हैं। अब हम छोटा सा एक काम स्टार्ट किया हुआ है यारी में रहती हूँ, और हमें वहाँ पर एक यूथ पॉइंट मिला है, और उसकी मैं रन कर दूँ। पहले भी हमने किया था और अब ये किया कि पहले वो सिर्फ जिम था, अब हमने ये किया कि स्किल को किस तरीके से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो स्किल को चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज करें आपस में। जैसे आप एक्सचेंज करें, जैसे अगर किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो वो सिलाई को, किसी को सिलाई आती है तो उसे वो सिखाए। अब हम ये कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर तो अब इससे मजीद जो है वो आगे बढ़ाना है। ये स्टार्ट किया है मैंने, तो इसे मजीद आगे ही बढ़ाना है ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। गुड आइडिया। बेसिकली यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन कौन सी चीजें बताई आपने? जिम ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं, सिलाई का कोर्स करवा रहे हैं। नहीं, इट्स अ वेरी इंकरेजिंग साइन, गुड। और उसको आप इंटीग्रेट कर सकती हैं। और जेंडर स्टडीज में देखो, पाकिस्तान में मसला बताए क्या है, ट्रेडिशनली हमने एक माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है कि यार वुमेन दे आर नॉट सपोज्ड टू डू बिजनेस, उनका काम तो घर संभालना है। अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे इस बोसीदा सोच के साथ जिससे आगे सोचने को तैयार नहीं, ठीक है। लेकिन ज़माना बहुत तब्दील हो रहा है और आप ही लोग चेंज लेके आएंगे। और एक क्वेश्चन और है सर, मेरे चूँकि माइंड साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की जो स्टोरी है, उसमें ये होता है कि आप अनलॉक वेल्थ एंड अबंडेंस के बारे में बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपने अंदर सबसे पहले आप चेंजिंग लाएंगे, फिर आप बाहर जो है वो तब्दीली। ये तो एक दूसरी चीज़ हो गई। सर एक सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा
अच्छी होगी लेकिन वो बिजनेस अच्छा नहीं कर सकते, तो वो किस तरीके से उस अपनी देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, हाँ बोलने की सलाह तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, टीचर बन जाए, एंड देयर आर मेनी मतलब मेनी अदर ऑप्शन। अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एवरीवन कैन नॉट बी अ गुड बिजनेस पर्सन। अच्छा तुम्हें एक बात और बताऊँ, ये MBA और ये BBA, हमारे जो पुराने मेमन बिजनेसमैन हैं, मेमन क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर है बिजनेस के लिए, क्या इन लोगों ने MBA किए हुए थे? कुछ भी नहीं किया हुआ था इन लोगों ने, तो आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ भी किया था, मामूली मैट्रिक होंगे। मैं एक साहब को जानता था, ही वाज मेयरली अ मैट्रिकुलेट, और वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। बेसिकली व्हेन ही वाइंडेड अप द, उनकी डेथ हो गई, उनकी डॉटर जिसने CBM से MBA किया था, शी बेसिकली जिसे कहते हैं ना, शी क्लोज द ऑपरेशंस विद इन अ ईयर। उसने कहा अंकल मेरी समझ में नहीं आ रहा पापा कैसे करें। अच्छा इसके लिए एक बहुत मशहूर चाइनीज एंटरप्रेन्योर है, उसका नाम है केनिथ लाई। वो कहता है कि ये जो बिजनेस की सेंस है ना, ईदर इट इज इन यू और इट इज नॉट इन यू, या तो ये आपके अंदर है या आपके अंदर नहीं है। एवरीवन कैन नॉट बी अ बिजनेसमैन एंड यू कैन नॉट लर्न इट एट अ यूनिवर्सिटी लेवल, इट इज ईदर इन योर जीन्स और इट इज नॉट। अगर ऐसा होता ना तो हम जैसे जितने प्रोफेसर्स थे ना, सब बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होते, पढ़ाते रहते हैं बिजनेस स्टडीज, लेकिन अपना तो वैसे छोटा मोटा काम कर लिया तो अभी वो भी मजबूरी में। जब हमने देखा यार ये कोविड-19 आ गया तो चलो ये ऑनलाइन सोल्यूशन का हमारी फील्ड का काम ही हम कर सकते हैं। तो बात ये है कि जो बिजनेस एक्यूमेन कहते हैं इंग्लिश में, ये हर एक के पास नहीं होती। एक शख्स है ना बड़ी जल्दी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिक कर लेता है, दूसरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबको क्यों नहीं दिखती? Why only few persons can pick? Because they are bestowed by the God Almighty. देखो एक बात याद रखो, क्या हम में से कोई बगैर स्किल के है? सबके पास स्किल्स हैं, लेकिन सबकी स्किल्स डिफरेंट हैं। किसी की बिजनेस स्किल बहुत अच्छी होगी, कोई बहुत आर्टिस्टिक माइंड का होगा, कोई बहुत साइंटिफिक माइंड का होगा। हर आदमी की स्किल डिफरेंट होती है। अब पहचानना ये है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को पहचाने, ये वो माइंड गेम है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, मेडिटेशन करें कि यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे किस तरह से बेसिकली उनको स्ट्रेंथ्स को अपनी उसमें आई कैन यूज देम फॉर माय एडवांटेज इकोनॉमिकली एंड इन अदर वेज। तो वो जो आपने बात कही थी ना, इफ समबडी इज अ गुड स्पीकर बट नॉट नेसेसरीली ही हैज गॉट अ बिजनेस माइंड, तो वो फिर दूसरे तरीके हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। इसलिए कैरियर काउंसलिंग की, आप कैरियर काउंसलिंग का भी साथ में उसको मर्ज कर सकती हैं कि लोगों को आप सर मैंने स्टार्ट कर लिया कि मैंने खुद मेडिटेशन किया, सब कुछ करके मैंने तो स्टार्ट नहीं किया। मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। खुद कलामी जो है, लोग कहते हैं दीवानगी है, दीवानगी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप खुद से बेसिकली व्हेन यू सेल्फ कम्युनिकेट, तो वो बेसिकली होता ही है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं और अपनी वीकनेसेस भी पता चलती हैं। कभी आपने वो जोहारीज विंडो कहलाती, किसी ने पढ़ा है कभी? जोहारीज विंडो कहलाती है, दैट इज बेसिकली एन ओपन सेल्फ, a blind self, a hidden self, and an unknown self. What is an open self? Open self ये जब मेरा नाम आप जान गए कि my name is अथर्व, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, and this जो जब थोड़ी सी 2-4 मुलाकातें होंगी आपको जान जाऊँगा कि भाई ये है, ये ठीक है ना, इनका रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है। ये ओपन सेल्फ है। ब्लाइंड सेल्फ वो होती है जो कि बेसिकली मुझे पता है, आपको नहीं पता अपने बारे में, यानी वो तमाम हरकत, सकनात और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबकॉन्शियसली करते हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। हम कहते हैं देखो अब ये हुआ ना, अब ये यूँ करेगी, ये यूँ करेगा, ठीक है ना, उसको खुद नहीं पता होता क्योंकि उसको बेसिकली शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट डूइंग इट इंटेंशनली। इसीलिए बच्चों से कहते हैं ना नेल बाइटिंग नहीं करो। उसके बाद होता ये है कि वो जब बड़े भी हो जाते हैं तो नेल बाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब वो कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, ब्लाइंड सेल्फ, उनको उस पर कंट्रोल नहीं होता। एक होती है हिडन सेल्फ। मार्क ट्वेन एक बहुत मशहूर इंग्लिश राइटर था, उसने कहा था एवरी पर्सन हैज गॉट अ डार्क साइड दैट ही शुड नेवर रिवील। हिडन सेल्फ है जो मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या है। कहते हैं दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं, या ये ना समझो कि मुझको किसी से नफरत नहीं। तो बेसिकली हिडन सेल्फ है जिस तरह मुझे पता है, आपको पता है, ठीक है, इट्स बेटर नॉट टू रिवील इट, ठीक है। और एक होती है जो आपने बात की अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ वो है कि यार अल्लाह ताला ने मुझे क्या सलाहियतें दी है, शायद मुझे खुद नहीं पता। खासतौर पर चलो अब इस उम्र में मुझे पता चल गया, अभी आप लोग स्टिल टू यंग, शायद आपको खुद पता ना हो कि आप क्या क्या कर सकते हैं।
बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको क्या स्किल्स दी हैं, क्या सलाहियतें दी, अननोन सेल्फ है, ना दूसरों को पता है ना आपको पता है। वक्त के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हाईलाइट होती कि आप एक बड़ी देखते हैं कि यार बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, यू टेक द लीड, यू टेक द चार्ज एंड आप उसको बहुत अच्छी तरह आप उसको बेसिकली कोप करती हो दैट चैलेंजिंग सिचुएशन। तो आप कहोगे यार मुझ में तो सलाहियत है कि मैं बेसिकली आई कैन टेक अप अ चैलेंज, या मैं एक जिसे कहते हैं दूसरों के लिए जो थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है मेरी मैं उसमें काम रह गया ना, आई टेक इट एज अ चैलेंज। और कोई दूसरा भी आपसे कह सकता है कि यार देखो मैंने ये चीज़ देखी, तुम्हारी ये स्किल बहुत अच्छी, तुम इसको क्यों नहीं बेसिकली पॉलिश करते हो। व्हेन यू गेट मैरिड और आपकी एक सोशल सर्कल बढ़ता है तो बार बार लोग पिन पॉइंट कराते हैं कि यार ये काम कर लो, तुम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, आई नेवर थॉट इन माई लाइफ एट अ यंग एज कि वन डे आई विल बिकम अ टीचर। और वो व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, मेरा एक इंटरव्यू हर वो सबका होता है चाल चलन की तस्दीक का, ठीक है। तो वो बेसिकली वो वन ऑफ माई इन-लॉज, he was holding a very high position in a multinational firm। उसने कहा यार तुम सब काम छोड़ो, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, तुम टीचिंग शुरू कर दो, go to university and apply, that is the profession that suits you। आज जब वो मुझे मिलते हैं ना, मुझे कहते हैं तुम्हें क्या कहा था, और पता हुआ क्या, ये हाउ डिड इट हैपन जो आपने बात की ना, वो हुआ यूँ कि मैं IBM एक कंपनी है वहाँ जॉब करता था। उस ज़माने में मैंने कहा कि यार आप ऐसा करें, इन हाउस ट्रेनिंग सेशंस आप लड़कों से सीनियर हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बेसिकली मार्केटिंग टिप्स वगैरह, तो सॉर्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर जिसे कहते हैं। जब मैंने ये काम किया मुझे बहुत मजा आया कि यार दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है टीचिंग में क्या है, टीचिंग में पावर सबको बहुत अच्छी लगती है, इनका यार ये तो बहुत अच्छा काम है। और फिर मैंने एक वो लिखा है कि यार एक फिगर लिखी कि इतने पैसे जो है ना मैं टीचिंग से अर्न कर सकता हूँ विद हाफ द एफर्ट ऑफ व्हाट आई एम पुटिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया कहीं यूनिवर्सिटी में, मेरा हो गया। उसके बाद टीचिंग से लव अफेयर या फ्लर्टेशन शुरू हो गई, जो मिटती नहीं, क्योंकि टीचिंग का जो है ना एक अपना चार्म है। आपको पता है औरंगजेब आलमगीर जो था उसने अपने वालिद शाहजहां को कैद कर दिया था, शाही कले। तो शाहजहां ने उनसे रिक्वेस्ट की कि बेटा मुझे जो है बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे दो। तो उसका आलमगीर औरंगजेब ने जवाब दिया था, अच्छा वो बादशाहत के वो अभी तक नहीं लिए, अभी भी लोगों पे हुक्म चलाना है। तो यकीन करें आप टीचिंग में आप एक दफ़ा कर लेते हैं ना, किसी और काम में आपको मतलब वो चीज़ आती ही नहीं। तो बात ये होती है कि वो चीज़ मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कभी टीचर बन जाऊंगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था कि यार तुम टीचर बन जाओ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये कि तुम यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर तुम शुरू कर दो, एज अ लेक्चरर तुम प्रोफेसर हो जाओगे, एंड व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस करियर। ये मेरा सेकंड करियर है, फर्स्ट करियर मेरा मार्केटिंग में था, ठीक है। तो मार्केटिंग में जाने की उस वक्त देखो जो आपने कही ना अभी बात, देखो उस वक्त ये था कि मार्केटिंग में मैं गया था कि मुझे घूमना, मुझे पता क्या चीज़ यार इसमें घूमना फिरना बहुत है, इसमें होटलिंग बहुत है, बड़ा मज़ा आएगा, ऑफिस में नहीं बैठना। अच्छा फिर एक स्टेज आती है इनका यार होटलिंग से बेसिकली कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रहेगी, ठीक है अब मैं जाऊँ तो अपनी फैमिली के साथ जाऊँ। और आफ्टर गेटिंग मैरिड ट्रैवलिंग से चिड़ हो गई थी, यार ट्रैवलिंग कौन करेगा यार ट्रैवलिंग। तो उस मैंने कहा कि वो जो चीज़ें उस वक्त बड़ी मुझे अट्रैक्टिव दिख रही थी अब उनमें कोई चार्म नहीं रहा था। तो टीचिंग में उस वक्त जब टीचिंग बड़ी ड्राई लगती थी, फिर मैंने कहा नहीं यार टीचिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। और टीचिंग में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद यंग पीपल, सो दैट कीप्स यू फ्रेश, मोटिवेटेड एंड यंग। आपकी अपनी सोच भी जो है ना वो जवान रहती है, क्योंकि आपका हर वक्त इंटरेक्शन होता है विद यंग पीपल। तो मैं कहता हूँ तुम लोग के एज ग्रुप को शायद जितना हम लोग समझते हैं ना, वो शायद पेरेंट्स भी नहीं समझते। जैसे बच्चे को कौन ज़्यादा जानता है, उनके पेरेंट्स, टीचर्स या दोस्त? दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दोस्त। क्योंकि अम्मी तो ये कहती मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, अब्बा भी कहेंगे मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता, दोस्त कहेंगे इसी ने क्या होगा। और हम टीचर्स को भी बहुत, हाँ इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, और हम टीचर्स को भी बहुत हद तक अंदाज़ा होता है, क्योंकि जब पूरे सेमेस्टर में इंटरेक्शन होता है तो खैर मेरी अपनी बहुत लर्निंग हो जाती है नया, तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, करती रहें। और कोई इसके अलावा आप जो सोच रही हैं ना, लेकिन उसको बेसिकली इस कोविड-19 के सिनेरियो में उसको हम यूँ तो नहीं कर सकते। हाँ उसकी आप जो प्रमोशन है वो ऑनलाइन कर सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए जो है ना यू नीड अ, जिसे कहते हैं ना ब्रिक एंड मोर्टर आउटलेट, यानी आपके पास एक फिजिकल आउटलेट होना चाहिए जहाँ आप लोगों को वो वॉट एवर इनोवेशन इज। अच्छा मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपसे शेयर करता। आपने जो कही थी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कभी प्रोजेक्ट पर काम किया था, एंड दैट वाज टाइटल्ड एज अलीबाबा।
वो थीम ये थी कि उनका जो बेसिकली चाय कैफे होगा वहाँ पे अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ी है आपने, वो थीम होगा, पूरा अरेबियन थीम होगा विद अरेबियन एम्बियंस, अरेबियन म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ मर्जीनास। मर्जीना याद है आपको कौन थी? मर्जीना उसकी वो कनीज थी अली बाबा की, विद लॉट ऑफ मर्जीनास attired in an somewhat Arabic costume serving the customers। उनको पहला प्राइज मिला था क्योंकि उनकी जो एक प्रोडक्ट लाइन थी वो तो इतनी यूनिक नहीं थी, लेकिन उनका जो एम्बियंस था ना वो बहुत यूनिक था। तो उसमें ऐसा कुछ किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। देखो कई कई तरीके, मैंने कोई एक और तो उन्होंने पूरा जो है ना वो गांव का वो बनाया था एम्बियंस, जस्ट लाइक अ विलेज। तो बेसिकली व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स डेफिनेटली यू विल गेट दैट अटेंशन। तो सोचें इस पर और आप क्या सोच सकती हैं। आप अगर मैं आपको मेरे पास अगर है तो शायद मैं आपसे शेयर करूँगा पूरी प्रेजेंटेशन, देखिएगा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। आप क्या करना चाह रही हैं या करना चाहती हैं? बुटीक, ये भी बुटीक, आप भी बुटीक, चलिए बुटीक पे तुमने बात कर ली है। और ये ट्रांसपोर्ट का, अच्छा ट्रांसपोर्ट बन सके, इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड एरिया, इट्स वेरी एनकरेजिंग साइन कि अब लेडीज ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगी। यू विल बी ओनिंग अ fleet of trucks and buses and buses, my god, कौन सी पब्लिक बसेस? Yes sir। तुम्हारी फैमिली है इस बिजनेस में? नहीं सर। नहीं तो how this idea came into your mind? बस सर आ गया। यानी इंट्यूशन समझते हैं? इंट्यूशन किसे कहते हैं? What is intuition? Chatti is the sixth sense, the voice of your heart। आपने कभी सोचा है कि ये स्टीव जॉब्स का एप्पल कंप्यूटर्स का नाम एप्पल कैसे पड़ा? कभी आपको ख्याल आया? कितनी अजीब बात नहीं, अब तो हमें आदत हो गई एक कंप्यूटर का नाम एक फल के ऊपर। Why it's not a mango or a banana or a guava or a pineapple? Why it is apple? एप्पल क्यों पता है आपको? एप्पल क्यों है कि एप्पल कंप्यूटर्स वाज अबाउट टू बी लॉन्च्ड और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहस चल रही थी कि इसका नाम क्या होगा। अब स्टीव जॉब बहुत फेड अप हो चुका था। They were having lunch के बाद हम कुछ फ्रूट्स रखे थे, तो स्टीव जॉब ने कहा ओके, इफ नोबडी कैन सजेस्ट अ नेम आई विल सिंपली कॉल इट एन एप्पल। ये कहकर उसने एप्पल उठाया, एक बाइट लिया, द रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने देखा एप्पल का जो मोनोग्राम है वो बाइट लिया हुआ एप्पल है। दिस इज हाउ इसका नाम एप्पल पड़ा था। इसको कहते हैं इंट्यूटिव, प्योरली इंट्यूटिव। तो ये आपके अचानक एक आमद हो गई, इंट्यूटिव आइडिया है। इंट्यूटिव आइडिया है आपके जहन में, बहुत पहले की बात है। एक मेरे जानने वाले थे और वो मुझे कहीं मिले और वो वही बल्कि मैं गया था एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, वहाँ उनके क्लाइंट आए हुए थे। उनका पूरा फ्लीट चलता था कैरिंग पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम कराची अप टू कुशाल। बड़े बड़े वो ट्रॉलर्स जो चलते हैं ना, कैरिंग बेसिकली दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो वो उन्होंने अपना ऑफिस शिफ्ट किया था फ्रॉम ओल्ड कराची टू क्लिफ्टन, 3 तलवार पे मॉडर्न हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करें, मुझे कोई टैगलाइन सजेस्ट कर सकते हैं? भाई तो इसी काम से थे वहाँ पर। मैं तो ऐसे किसी से, मैंने कहा तुम ऐसा करो, यू मेक इट ऑन रोड्स विद हैवी लोड्स। रोड पे है ना वो, और उस पर कितना लोड होता है, मैंने कहा तुम इसको कर दो ऑन रोड्स विद हैवी लोड्स। उसको इतना पसंद आया, उसने कहा सर ग्रेट, ये तो आज से मेरी टैगलाइन होगी। उसने उसको टैगलाइन बनाया और फिर मैंने उसको फिर उसने कहा कि सर प्लीज कम टू माय ऑफिस है, वी विल हैव अ कप ऑफ टी। व्हेन आई met him over there, you won't believe it, give me a check। मैंने ये क्या है? कहने लगा सर आपने टैगलाइन। मैंने कहा मैं इसलिए थोड़ी दी थी। कहने लगा नहीं सर प्लीज कीप इट। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि अगर यही काम उनसे करवाता ना तो मैं इससे कहीं ज़्यादा वो उससे चार्ज करता। तो उससे दोस्ती हो गई फिर इस तरह से। तो बेसिकली वो इंट्यूटिवली आ गया था जहन में कि ऑनलाइन। इसी तरह आप अपने जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एडवर्टाइजिंग मेरा कोर्स सब्जेक्ट है, तो उसकी एक टैगलाइन बनाए। उसकी जब टैगलाइन बनाए, वो टैगलाइन इतनी कैची होनी चाहिए कि आपका ब्रांड उस टैगलाइन से लोगों को याद है। तो इसका शौक है आपको इसी साइड पे जाने का? आपको नहीं है? इसे रात में जाए, दिन में ना जाए। दिन में ना जाए, काला होने का डर। मैं आपको बताऊँ दिन में जाइए, वर्किंग डे पे जाइए, वीकेंड पे ना जाए। वीकेंड पे इतना तमाम क्राउड होता है, यू वोंट बी एबल टू गो देयर ऑन वर्किंग डे, खाली होता है, ठीक है। देन यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली इवन अलोन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नाम ऐसा होना चाहिए ना जो कैची हो, लोगों को आसानी से याद हो जाए, अपीलिंग हो, इतना मुश्किल ना हो, और ऐसा हो जो समहाउ हॉन्ट करे। हॉन्ट करना जानते हैं? हॉन्टिंग
हॉन्ट किसे कहते हैं? हॉन्ट करना, हॉन्ट करना कहते हैं रह रह के सताना, या बार बार याद आना। आपको पता है रिसर्च ने प्रूव किया है कि सबसे ज्यादा हॉन्टिंग की जो कैपेसिटी है वो किस चीज में? वो म्यूजिक में। मुझे आज भी नए गाने इतने अपील नहीं करते, जब 30 साल 40 साल 50 साल पुराना गाना मैं कहता हूँ यार ये वो है, ये वो धुन बज रही है ना। अच्छा फिर क्या होता है, बाद दफा व्हेन यू वेक अप आप सडनली यू स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अम्मी से डांट पड़ जाती है कि सुबह सुबह का टाइम है, हमें तो बहुत पड़ती थी, बजाय इसके कि अल्लाह रसूल का नाम लोग गा रहे हो। तो अभी इस उम्र में बेगम कहती हैं क्या बात है, आज बहुत गाने याद आ रहे हैं। तो बात ये है कि ये चीज़ जो है ये क्या है, इससे प्रूफ करती है कि म्यूजिक में क्या है, हॉन्टिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नाम ऐसा होना चाहिए, मतलब हॉन्टिंग का मतलब ये है कि वो हॉन्ट करे, लोगों को याद रहे कि अच्छा हाँ यार ये नाम जो है ना ऐसा है कि रह रह के सताता है, याद आता है, भूलता नहीं। और ये बिल्कुल जो आपको बता इसीलिए कहते हैं कि जो देखिए पुरानी आयात जो होती है ना हम बचपन में याद करते हैं, अब आप मुझे कहीं इस उम्र में तो मैं याद नहीं कर सकता, ठीक है ना। और आज भी अगर बीइंग अ मुस्लिम हमें एक थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, हम आयतुल कुर्सी पढ़ने लगते हैं, वो कहाँ होती है? आपके सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस क्या होता है आपका? एक्टिवेट हो जाता है इन सच अ सिचुएशन। वो गाने भी जो होते हैं ना वो सब सबकॉन्शियस में होते हैं, वो अचानक किसी वजह से एक्टिवेट हो जाता है जो हमें खुद नहीं पता होता। जितने भी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस होते हैं सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस मेमोरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग, जो इमीडिएट मेमोरी जो कॉन्शियस की मेमोरी होती है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। सबकॉन्शियस की मेमोरी बहुत, जिससे कहते हैं उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो कई सालों तक जो है वो चीज़ आपको याद रहती है। तो जो मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं हमेशा सबकॉन्शियस हिट करते हैं, कॉन्शियस को नहीं करते। इसको शऊर और लाशऊर कहते हैं ना, तो वो आप हिट करते हैं। और एन आइडिया रिपीटेड टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन इज बाउंड टू कैरी एन इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो जब आप बार बार हैमरिंग करेंगी ना सोशल मीडिया पे अपने नाम टैगलाइन को, अपने ब्रांड नेम को, तो वो लोगों को फिर क्या है वो रिटेन करना शुरू कर देंगे कि हाँ यार इसमें फ्रीक्वेंसी की बहुत ज़रूरत है। कभी भी ये ना समझे कि आपने एक टाइम मैसेज कर दिया और बहुत हो गया। नो, कीप ऑन रिपीटिंग 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 सो मेनी टाइम्स। कभी तुमने टीवी पे देखा है कि आप प्रोग्राम देख रही हैं और ऐड आ गया, आपने फौरन जो है चैनल स्विच किया, दूसरे चैनल से वही ऐड आ रहा है, 3-4 चैनल से, वो उनकी मजबूरी है। ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कभी भी उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो उसको फ्रीक्वेंटली हमें क्या करना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे हमें बहुत फोकस करना पड़ता है कि इसको बार बार रेपिटेशन हो ताकि लोगों को याद रहे, क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। और प्रोपेगेंडा का वर्ड सुना आपने? प्रोपेगेंडा झूठ को सच बना के पेश कर दिया जाए, जैसे मीडिया करता है, ठीक है। बेसिकली यू हैव टू प्रोपेगेट योर ब्रांड, यू हैव टू मार्केट योर ब्रांड, यू हैव टू प्रोपेगेट किया जाता है अपने विजन को, कि बेसिकली आपका ये काम करने का विजन क्या है। आपने कहा ना बुटीक, या बुटीक का विजन ये है कि हम बेसिकली वी वांट दैट आवर लेडीज शुड बी ड्रेस्ड वेरी स्टाइलिशली, वेरी डिसेंटली, येट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कल्चर, ठीक है ना। मैं फैशन डिजाइनिंग में भी पढ़ा चुका हूँ, यानी बहुत डिसेंटली दिखें, बहुत स्टाइलिश भी दिखें, और एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि हम कल्चर को बिल्कुल वायलेट कर दें। कल्चर को वायलेट किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक निश मार्केट है, वो छोटी सी निश मार्केट कहते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा मार्केट सेगमेंट जिसकी स्पेसिफिक नीड्स होती है, वो निश मार्केट कहलाता है, ठीक है। हमारी एक स्टूडेंट थी और वो फैशन डिज़ाइनर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मेरी स्टूडेंट भी थी, और टीवी के और मूवीज़ की कुछ वो भी करती है सेट डिज़ाइन। मैंने कहा यार तुम इधर आओ, ये जो तुम लोग इस तरह के रैम्प वॉक में शो करती हो, जो कुछ इस तरह की ख़वातीन ने कपड़े पहने होते हैं, हमारी ख़वातीन अभी इतनी डेयरिंग तो नहीं है कि दे कैन नॉट बेयर सो मच एज यू शो इन योर। कहने लगे सर आपका ख्याल है ये एक निश मार्केट है, फिर मुझे लेके गई और सेल कर गई, ठीक है ना। लेकिन वो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है, हम उसको आप उसको केटर नहीं कर रही हैं, आप बेसिकली एक ब्रॉडर स्केल पे केटर कर रही हैं वर्किंग लेडीज़ को और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स को। तो फैशन ऐसा हो जो स्टाइलिश भी हो, ट्रेंडी भी हो, और अगर वो हमारे कल्चर और उसके मुताबिक भी है तो बहुत ही अच्छा है। वरना कुछ लोग बहुत एतराज़ करेंगे, और एतराज़ तो उस पर भी करेंगे। मैं आपको बताऊँ, एतराज़ करने वालों का काम होता है एतराज़ करना। तो कहते हैं अरे सो मच सो कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कहते हैं लड़कियों को तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? कहते सर वो बहुत खुद मुख्तार हो जाती हैं, और लड़कियाँ दे हैव टू बी केप्ट विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो मैंने कहा कि भाई पहली खातून एंटरप्रेन्योर हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं वो कौन थी? पहली एंटरप्रेन्योर हमें तो वही दिखती है। इससे अलावा मैंने कभी दूसरी जो यूरोप की और अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी है, वहाँ मुझे तो कोई खातून एंटरप्रेन्योर नहीं दिखी।
और उसमें एक और मिथ भी जो है उनकी ब्रेक होती है। वो हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इट वाज हज़रत खदीजा हु प्रपोज्ड टू द होली प्रॉफिट, नॉट द होली प्रॉफिट। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया था। तो वंस अगेन ये भी हमारी कल्चरल मिथ है कि लड़की यार लड़की कैसे कह सकती है, क्यों नहीं कह सकती, वो भी उतनी ही इंसान है जितने आप। यानी हमने ये हमारी सेल्फ मेड वो है, क्या कहना चाहिए, सेल्फ क्रिएटेड कल्चर है जिसको हम रिलीजन का कवर देते रहते हैं। रिलीजन में तो बहुत छूट है, रिलीजन में तो बहुत छूट है, लेकिन वो आपको बेसिकली क्या करते हैं कि अपने कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और रिलीजन का कवर उस पर जो है ना बड़ी चालाकी से रिलीजन का कवर उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि मेल शोविनिज्म और मेल डोमिनेशन जो है ना उसको कोई चैलेंज ना कर सके। इन लोगों को क्यों बुरा लगता है? गर्ल्स कमिंग अप एंड टेकिंग अप स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर्स, वो कहते हैं हमारी जो डोमिनेशन है ना ये खत्म हो जाए। वो ये नहीं चाहते, वो जेंडर इक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट है ना अभी उसको वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो इतनी आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि नहीं नहीं लड़कियां तो ये कर ही नहीं सकते, अगर लड़कियां सब कर सकती हैं। And they have proved their mettle in so many fields. मैंने तो आपको बताया जब बहुत अब तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत हो गई है, फैशन की फील्ड में बहुत हैं, इवन शिप ब्रेकिंग तक में आपको पता है खातून है, वो आज से नहीं कब से काम कर रही। सलमा अहमद उनका नाम है, अब तो बहुत ज़ईफ हो चुकी है, शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन चला रही हो। देयर आर सो मेनी अदर, सुल्ताना सिद्दीकी हम टीवी और उनकी बहू मोमिना दुरैत, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। तो हर फील्ड में लड़कियां जो हैं दे आर प्रूविंग देयर वर्थ। और ये लड़कों के लिए क्या है, लड़कों के लिए एक दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन है। और देखो बात ये है वो इसको खामखा अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। भाई इट्स एन ओपन कंपटीशन, कम ऑन कम्पीट विद देम, दैट्स ऑल। मैं तो पढ़ाता हूँ इतने सालों से, 12-13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ये बताता है कि गर्ल्स आर मोर फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज। का ये मतलब नहीं कि लड़के अच्छे नहीं, जो लड़के अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी दे आर रियली नॉट फोकस्ड। दूसरी चीज़ ये कि जब हम ये प्रेजेंटेशन वगैरह लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि गर्ल्स बहुत अच्छी हैं यार इसमें, दे आर फार बेटर देन बॉयज। जबकि ट्रेडिशनली हमारी फैमिलीज में गर्ल्स को कर्व किया जाता है कि नहीं तुम्हें तो दूसरे घर में जाना है या यूँ करना है वो करना है, तुम अपनी जुबान बंद रखो। भाई क्यों बंद रखो? अल्लाह ने जुबान दी है तो जहाँ बोलना चाहिए हम वहाँ बोलें। अगर आप सब अपना बिजनेस करना चाहती हैं, कुछ कर भी रही हैं, एक बात याद रखो लाइफ में यू शुड हैव अ लेवल ऑफ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस समझती हैं? असर्टिवनेस होती है कि अपने जो आपका व्यू पॉइंट है ना उससे ना हट, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग। आपके पेरेंट्स आपके बड़े कुछ भी कहें, गिव देम द प्रॉपर रिस्पेक्ट, लेकिन कहो जो मैं कह रही हूँ ना ये तो मुझे करना। असर्टिवनेस नहीं होगी ना तो वो होगा ये कि कुछ अरसे बाद आप सबमिसिव हो जाएंगे, आप कहें ठीक है जैसा आप कहते हैं मैं वैसा कर लेंगे। ठीक है, तो जिंदगी कितनी दफ़ा मिलती है? लिव इट योर ओन वे, डोंट लेट अदर्स डिक्टेट योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी खुद जिए, दूसरों को अपने फैसले ना करने। मेरी एक स्टूडेंट थी, कहती थी सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे डर बहुत लगता है आपकी बातों। अगर मैं सब ये बातें घर में करूँगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा आप करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तो तब्दीली आएगी। आप लोग लेके आएंगी। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, तब्दीली आने तक शादी हो जाती यार देखो वन सेकेंड, अब हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। मसला यही होता है कि शादी के बाद दे हैव टू गिव इट अप, क्योंकि वो हस्बैंड अमूमन पसंद नहीं करते कि लड़की की कोई इंडिपेंडेंट सोच हो। वो पसंद करते हैं जैसे हम हैं ना बस ये वैसी हो जाए। ठीक है, अगर आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है ना तो बहुत कम मर्द आपको मिलेंगे जो उसको इनकरेज करेंगे। लेकिन बहरहाल टाइम्स आर चेंजिंग। आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि दोनों थिंग्स यहाँ बैठे हुए बहुत सारी लड़कियाँ मुझे दिख रही हैं कि they are already doing it, or rather they are planning to do something in future. So I wish you all the luck, and whenever you need my guidance, you are always free.